राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 16। भगवान शंकर जी ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, अब सुपवित्रता रोपण कहूँगा। पहली सप्तमी के रोज अधिवासन कर अष्टमी के रोज पवित्रारोपण करें। जो जीव पवित्रता बनता है उसके पुण्य का फल सुनो। हे विप्रवर, हे सनत कुमार, अब सब यज्ञ, व्रत, दान तथा सब तीर्थों का विसेचन का फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सर्वगता शिवा संग में निवास करती हैं और अंतो आदि दुख, पीड़ा तथा व्याधि होती ही है। अंत में ना तो आदि होती है और ना ही दुख होता है और ना ही पीड़ा व्याधि होती है। ना उसे शत्रु से उत्पन्न भय होता है, ना ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती है। उसके अल्प और महान सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, हे सनत कुमार, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। हे सनत कुमार, श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम युक्ति के द्वारा गंध, पुष्प, फल आदि का सब पूजन सामग्री लेकर अनेक तरह के नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि एकत्रित कर फिर पवित्रता निर्माण कर पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। चरों के द्वारा दिग्बली और अधिवासन कर रमणीय कपड़ों और पत्रों से पवित्रता का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके संपूर्ण शोभायुक्त उस पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी के लिए सुंदर मंडप बनाकर रात को जागरण करना चाहिए। अगला दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देना चाहिए और विधिवत देवी का अर्चन करना चाहिए। उसके बाद स्त्रियों और द्विजों को भोजन करवाना चाहिए, दक्षिणा भी देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यथाशक्ति नियमों का पालन कर राजा को स्त्री, जुआ, शिकारी और मांस के बड़ी दृढ़ता के साथ त्याग करना चाहिए। द्विज तथा आचार्य को स्वाध्याय का, वैश्य को खेती और व्यापार को कार्य 5-7 दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा ना कर सके तो केवल 3 एक या आधा दिन अपना कारोबार बंद करके केवल देवी का ध्यान अपने मन को लगाना चाहिए। जो ज्ञानी सविधि पवित्रारोपण लगाना चाहिए और नहीं करता है तो उसका पूरे वर्ष भर अर्चन निष्फल हो जाता है। मनुष्य को भक्तियों के द्वारा देवी पारायण होकर प्रतिवर्ष शुभ पवित्रारोपण करना चाहिए। कर्क अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे ना करने पर दोष होता है, क्योंकि ये नित्य कर्म है। हे सनत कुमार, कहाँ देवादिदेव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है, हे स्वामी, आपके उसके निर्माण की तिथि, उसका सही विधि कहिए। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, सोना, तांबा, चांदी, विशेष रेशमी वस्त्र, कुश या कांच से निर्मित या ब्राह्मणी के रुई से सूत काते, सूत्रों का त्रिगुण कर पुनः त्रिगुणित करने कर उनकी 360 संख्या उत्तम होनी चाहिए। और कही जाती है कि 360 सूत्रों को उत्तम, 270 को मध्यम और 160 सूत्रों को उत्तम, 2 से 70 को मध्यम और 1 से 80 सूत्रों को अधम कहा गया है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का माध्यम, 16 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। यह 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्रता होता है। देवी प्रतिमा का नाभि तक सीमित पवित्र कनिष्ठ
जांघ तक मध्यम, जानू तक पवित्रता उत्तम होती है। उस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगे और सर्वतः भद्र वेदी पर देवी का अर्चन कर देवी के समक्ष कलश या बांस का पात्र कर पवित्र रखें। 3 सूत्रों से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी का आवाहन करें। 9 सूत्रों में ओंकार, सोम, विहि, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन कर पूर्वक स्थापना करें। ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा। क्रिया: पोरसी, वीरा, विजय, अपराजिता, मनोन्मणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा के नामों के आदि में प्रवण को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवर्ती कर आवाहन और चंदन आदि से अर्चन करें। धूप देव प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवों को अर्पण करें। ये देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कह दिया है। दूसरे देवों को प्रतिप्रता अतिथियों और तिथियों में पवित्रारोपण कर उन देवों को आपसे मैं कहता हूँ: धनंत, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितृ इन देवों के प्रतिप्रदा आदि तिथि में अर्चन करते हैं और ये पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। अनेक अंग देवों को 3 तार वाला पवित्रा समर्पण करें। भगवान शंकर जी ने कहा, है सनत कुमार, श्रावण मास के दोनों पक्ष की 9वीं तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य है उसे कहूँगा। हे विपेंद्र, हे सनत कुमार, 9वीं के रोज यथाविधि कुमारी नामक दुर्गा का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करें। ये दोनों पक्ष की 9वीं को उपवास कर कुमारी नाम की जिजिक्सा का निरंतर पूजा करें। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति के द्वारा दुर्गा पाप नाशनी का कनेर के फल, ग्रंथ, अगर, चंदन, दशांग, धूप, लड्डुओं के द्वारा पूजन करना चाहिए। कुमारी को भोजन करवाकर भक्ति से ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन करवाना चाहिए। फिर मौन हो बिल्वपत्र भोजन करना चाहिए। जो उत्तम भक्ति के द्वारा दुर्गा की पूजा करता है वह जहाँ गुरु निवास करता है उसे पुरुषोत्तम लोक में ही जाता है। हे सनत कुमार, मैंने आपसे ये 9वीं का विधान कहा है, तो आप इस प्रकार से श्रावण मास की अष्टमी 9वीं की व्रत कर सकते हैं और अपने अंत में भोग और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 16 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।